नहीं दिखाना चाहती हूं, चाहे वो लंबोदर महतो हो, चाहे जेल कैंप का सुप्रीमो स्वघोषित टाइगर जयराम महतो हो, चाहे XYZ फर्जी कुर्मी समुदाय के नेता और जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहती हूं कि जब तुम आदिवासी बेटियों को गाली गलौज कर सकते हो, मारने की धमकी दे सकते हो, मारने के लिए रास्ते पे उतर सकते हो, और तुम्हें मैं चैलेंज भी नहीं कर सकती। कौन से संविधान की बात कर रहे हैं ये लोग? क्या मैं कहूंगी कि क्या हेमंत सोरेन का ये लोग बी टीम और दलाल है? जिस तरीके से ये लोग मुझे कहते हैं कि निशा भगत इसकी दलाल है, उसकी दलाल है, मैं आज समाज की बेटी होकर के समाज का काम कर रही हूं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि आज हेमंत सोरेन एक आदिवासी बेटा, आदिवासी बेटियों पे जो प्रहार किया जा रहा है, गंदे गंदे गालियां दी जा रही है, जो नेपाल बना देने की बात की जा रही है, जो आदिवासी अस्मिता को लगातार खतरे में भेजने का काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए संविधान नहीं है क्या? आज के इस कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे बड़े भाई को मेरा धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के विभिन्न जनजातियों के अगुवागण आज यहाँ मौजूद, हमारे समाज के हमारे गार्जियन आए बाबा, मेरे भाई बंधु बहनें, बच्चे, सभी को आपकी आदिवासी बेटी की तरफ से जम्मा जम्मा जोहार। आवाज नहीं आ रही है? बंगाल की धरती में आपने जो उलगुलान के लिए ये महाआक्रोश जनसभा का आयोजन किया है, इसमें आवाज नहीं आ रही है। जोहार। चूंकि झारखंड और बंगाल में कुर्मी कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल होने के मांग के विरोध में लगातार आदिवासी समुदाय, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल की सड़कें हो, आज आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक सड़कों पर एक उलगुलान किया हुआ है, और इस उलगुलान में एक ही नारा है, आदिवासी अस्मिता से जो खिलवाड़ करेगा उसको आदिवासी जवाब देने का काम करेगा। इस संविधान का आदिवासी समुदाय बहुत सम्मान करता है। आदिवासी समुदाय ने इस संविधान से परे इस भारत देश में कोई ऐसा कार्य ना किया हो जिससे कि विभिन्न समाज के लोगों के द्वारा उंगली उठाया जाए। आदिवासी समाज इस देश का मूल मालिक है। ये संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। आदिवासी एक ब्रांड है। तो ये राजनीति करने वाले विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक एवं जनप्रतिनिधि लोग आज सिर्फ पार्टी के चाटुकारिता के रूप में रह गए हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। ना जात था, ना पात था, ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, तब भी हमारा आदिवासी समुदाय था। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज आदिवासी समुदाय अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा है, आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और आज कुर्मी समुदाय आदिवासी बनना चाह रहा है। ये कुर्मी समुदाय आदिवासी आखिर बनना क्यों चाह रहा है? कई वर्षों के बाद क्यों आदिवासी बनना चाह रहा है? क्यों? 1871 ईस्वी में आदिवासी समुदाय को, आदिवासी माँ के पेट से बच्चे जब पैदा होते थे तो उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। उसके बाद आप देखिएगा 1900
शीर्षक कहा जाता है कुर्मी समुदाय को। 1901 के बाद ये 13 की बात करते हैं। 13 के बाद ये लोग लगातार कुर्मी समुदाय के लोग, चाहे 1926 की बात कीजिए, 1929 की बात कीजिए, चाहे 1931 की बात कीजिए, लगातार कुर्मी क्षत्रिय महाधिवेशन का आयोजन इन लोगों ने इस भारत के संविधान में विकास के लालच में इन्होंने आदिवासी बनना स्वीकार नहीं किया। तो क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि आदिवासी मरेगा, कटेगा? आदिवासी ना मुगलों से डरा, ना अंग्रेजों से डरा, तो ये फर्जी कुर्मियों से डरेगा। आवाज नहीं आई। ये फर्जी इतिहास रचने वाले कुर्मियों से डरेगा? नहीं डरेगा। तो इनको इतिहास बताने की आवश्यकता है। जिन्होंने इतिहास अच्छे से पढ़ा नहीं, पढ़ाई पूरी की नहीं, वो लोग आज राजनीति में आकर के समुदाय समुदाय खेलने का काम कर रहे हैं। मैं छोटा सा अपना परिचय देना चाहूंगी, इजाजत है? मैं गुमला जिला, जो झारखंड के एक छोटे से गुमला जिला गांव की एक आदिवासी बेटी, मेरे 2 भाई और मैं अकेली लड़की। मेरे पिता झारखंड के आंदोलनकारी श्री हंदू भगत जी, उनके विचारों को देखा। उन्होंने बताया, इतिहास बताया कि कैसे हमारे वीर शहीद संघर्ष करते रहे। चाहे वो भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, सिद्धू कान्हू की बात कीजिए, चांद भैरव की बात कीजिए, तिलका मांझी की बात कीजिए, या तो फिर आप फूलो जानो की बात कीजिए, या तो फिर आप सिंगनी कैली दई की बात कीजिए, रुनिया टुनिया की बात कीजिए। हमारा इतिहास रहा है। हमने कभी किसी के सामने ये नहीं कहा कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। हम लगातार, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, चाहे आज की बात कीजिए, आदिवासी समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। 1961 में किसकी सरकार थी इस भारत में कि उन्होंने आदिवासी कॉलम हटा दिया? क्यों हटा दिया गया आदिवासी कॉलम? और आज भी हम लगातार आदिवासी कॉलम के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, लेकिन आदिवासियों का कहां है? है क्या कॉलम? कहां थे ये कुर्मी समुदाय के लोग? मैं पूछना चाहती हूं, जब जातीय जनगणना हो रहा था, अभी कह रहे हैं ना, ये रंगवा सियार, रंगवा बिलार और रंगवा फर्जी टाइगर लोग कह रहे हैं अपने चंद राजनीतिक स्वार्थ चमकाने के लिए कि आदिवासी हम पैदा हुए हैं। तो भाई 1931 के बाद जनगणना हुआ, चाहे 1951 की बात कीजिए, चाहे 1961 की बात कीजिए, चाहे 1971 की बात कीजिए, चाहे 1991 की बात कीजिए, चाहे 2001 की जनगणना की बात कीजिए, तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि इनके वीर शहीद, वीर क्रांतिकारी पुरुष कहां थे? इनके वीर क्रांतिकारी पुरुष बड़ा जात कहलाने में बिलीव करते थे और ये कहते थे हम क्षत्रिय का वंशज है, हम लव कुश के वंशज है। तो आज ऐसा क्या हो गया? इन्होंने बहुत प्रयास किया कि आदिवासी सीटों से ये लोग चुनाव जीत सके, आदिवासी सीटों से ये लोग नौकरी ले सके। अखबारों की सुर्खियों में मैंने देखा है, मैंने मीडिया में भी देखा है, ये भारत का इस संविधान के तहत चौथा स्तंभ में मैंने देखा है कि किस तरह से ये लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आदिवासी का हिस्सा खाना चाहते हैं। इन लोगों का रवैया रहा है कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय का, जिस तरीके से सादा पट्टा में जमीन का खेल इन लोगों ने किया है, तो मैं इन मामलों को उजागर नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि यहां तक मैं पहुंची नहीं थी। आदिवासी समुदाय, मैं गुमला से रांची तक पैदल यात्रा करके
ये कह रही थी कि पेशा अधिनियम इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य में जो आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति का है, उसमें पेशा अधिनियम कानून लागू करने के लिए मैंने कहा और लोगों को चिताने का काम किया कि आदिवासी समुदाय अगर आज नहीं उठेगा, आज नहीं जगेगा, तो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो सपना रहा है, पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का जो सपना रहा है कि आदिवासी अस्मिता को बरकरार रखते हुए आदिवासी समुदाय का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। लगातार हमारे नेताओं ने हमारे बीच से ही निकले हुए कांग्रेस के, बीजेपी के, जेएमएम के और अन्य कई दलों के नेता जो हमारे लोग विराजमान हैं, आज भूल चुके हैं कि उन लोगों को समाज का भी काम करना चाहिए। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भी आज आदिवासी समुदाय से मुंह मोड़ चुकी है। ना आदिवासी कॉलम है, ना CNTSPT एक्ट का जो मान रखना चाहिए वो हो रहा है। यहाँ तो नेता भी, मंत्री भी, जमीन माफिया भी, रंगदार भी हमारे जमीनों को हड़प रहा है। ये तो बंगाल है कि ममता दीदी की छाया में थोड़ी शांति है, नहीं तो हमारा झारखंड का एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासी समुदाय के लिए ये प्रश्न चिन्ह बन गया है। लगातार आदिवासी समुदाय ने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को आंख बंद करके भरोसा करने का काम इसलिए किया कि हमारे भाई है, हमारे लोग हैं, आज नहीं तो कल हमारा उद्धार करेंगे। लेकिन एक कुर्मी समुदाय के लोग आज आजसू का बहुत बड़ा लीडर जो झारखंड में है, उन्होंने मुझे कहा, मीडिया के सामने कहा, पहले तो ये आजसू वालों को, ये बीजेपी वालों को, ये जेएमएम वालों को, चाहे अन्य पार्टियों को, जितने भी कुर्मी समुदाय है, उनको ये मिर्ची लग रही थी कि निशा भगत पैसा कहाँ से ला रही है कि इतना घूम रही है और लोगों को जगा रही है। ये कमेटी अगर मदद नहीं करती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं पिछले 5 महीनों से लगातार जो संघर्ष कर रही हूँ, ये पूरा हमारा समुदाय ही नहीं, वेस्ट बंगाल ही नहीं, झारखंड ही नहीं, उड़ीसा ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई एक अन्य राज्यों में भी वो जान रहे हैं कि निशा भगत कई महीनों से जो है लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने बोला फंडिंग कहाँ से हो रहा है निशा भगत को। ये आदिवासी लोग तो बेहद गरीब होते हैं। हमारे झारखंड में तो एक कुआं से दलित और आदिवासी को पानी नहीं ले जाने दिया जाता है। आज भी इसका प्रमाण इस सोशल मीडिया में मिलेगा आपको। ये दुख का विषय है, ये आज का विषय नहीं है। जब हम देश की आजादी से पहले जब मुगलों से जूझ रहे थे और देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से जब जूझ रहे थे, और उसके बाद आज भी जमीन के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये दुख लगता है मुझे कि लंबोदर महतो जो कुर्मी समुदाय के इतने बड़े लीडर हैं, इन लोगों ने चाहे जेल कैंप के, आप देखिएगा अभी बंगाल में राजनीति पसारने का काम कर रहे हैं एक लीडर जेल कैंप के। मैं जेल कैंप में थी, लोग कह रहे हैं ना कि ये उलगुलान कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, हम तो भेदभाव नहीं करते हैं, एक कुआं से ये लोग पानी नहीं ले सकते। और निशा भगत ने कहा जेल कैंप में रह करके कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी के माँ के पेट से जन्म होना पड़ता है, लेना पड़ता है, तब आदिवासी कहलाओगे। जेल कैंप के सुप्रीमो जो राजनीति के प्रचंड लालची, उन्होंने एक आदिवासी बेटी को नीचा दिखाने के लिए अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया और अपने गुंडों से उन्होंने ये कहलवाया कि कोई आदिवासी सपोर्ट नहीं करेगा। पहले इन लोगों ने कहा कि आरएसएस की दलाल है, बीजेपी की दलाल है, फिर इन लोगों ने जेल कैंप के लोगों ने जब मुझे निकाला तो फिर हमें यही समाज ने एक ऐसा सम्मान दिया। आजकल चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोई भी राज्य हो, इस
भारत देश में चाहे किसी भी धर्म का कोई भी बंदा हो, चाहे लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, आज जब हारता है तो सबसे सरल रहता है कि अपनी ये जीवन लीला समाप्त कर देने की। लेकिन यही मेरा समाज और आज यहाँ बैठे, आज झारखंड से आए हुए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई ने कुर्मी समुदाय के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि केंद्रीय सरना समिति का महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया इन्होंने। बहुतों को ये नहीं पता है कि निशा भगत किसी पार्टी से है या कहां से है। मैंने पार्टियां देख ली। मैं आज नीतीश जी की जो सरकार है बिहार में, वो उनके पार्टी से केंद्रीय सचिव रही यूथ की। मैं एबीवीपी में सबसे पहले आई थी। कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ी, 17,800 कुछ वोट लेके आई और प्रदेश की उपाध्यक्ष रही। मैंने पार्टियों को देखा, लेकिन आदिवासी समुदाय के प्रति मैं सेंटीमेंट ढूंढ रही थी। लास्ट जो कांग्रेस में मैं रुकी तो मैंने देखा ये बर्बाद करने वाले तो हमें कांग्रेसी ही हैं। और लंबोदर महतो जी आज कह रहे हैं जब इन लोगों को कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं कि हेमंत जी पैसा दे रहे हैं, और बोले भी कि ये आदिवासी समुदाय जो बहुत विनम्र स्वभाव के लोग हैं, जो इस देश के क्रांतिकारी हैं, वो निशा भगत को जरा सा भाव नहीं दे रहे हैं। निशा भगत को कौन पूछता है? और आज ये मेरा आदिवासी समुदाय आज बंगाल में जो मुझे प्यार दे रहा है, तो कुर्मियों आंख को खोल करके बढ़िया से देख लो, और सुन रहे हो तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ और उसके बाद देखो, उसके बाद बोलो तो ये शोभा भी देगा। क्योंकि आदिवासी समुदाय को आपने जाना नहीं अभी तक। सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लालच में आप इस संविधान के तहत गए होते तो रेल टेका नहीं करते। अगर किया आपने तो झारखंड की भूमि को एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार को कुर्मी समुदाय ने ओपन चैलेंज किया कि इस राज्य को नेपाल बना देंगे। कहां थे लंबोदर महतो? आज जो है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि निशा भगत समुदायों के बीच लड़ाई लगवा रही है। अरे फर्जी कुर्मियों, फर्जीवाड़ा करना बंद करो। ये आदिवासी बेटी इन फर्जियों से और फर्जी कारनामों से नहीं डरती है। ये हमने इतिहास अपने पूर्वजों का पढ़ा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रही हूँ। एक तरफ देखिए ना, आपका बंगाल में ममता दीदी को देखिए। अगर कोई कहा होता कि मैं नेपाल बना दूंगा, मणिपुर बना दूंगा, तो शायद ममता दीदी उनको जीने लायक नहीं छोड़ती अपने वेस्ट बंगाल में। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि एक आदिवासी बेटा आदिवासियों की अस्मिता नहीं बचा पा रहा है झारखंड में। और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य की बात नहीं है, हमें पूरे विश्व में एक होना होगा, हमें एकत्रित लड़ना होगा। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि कुर्मी समुदाय ऐसे झूठ और फरेबी लोग हैं, इन्होंने मुझे मारने की साजिश रची। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर बोकारो में थी, और कुछ लोगों के द्वारा, जो कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा हमारे लिए पहले से साजिश रच करके चौक में बैठे हुए थे। और
एक लड़का आके कहता है, दीदी आगे से मत जाइए, आगे आपके लिए खतरा है। हमारे समुदाय के लोगों ने हमें मोटरसाइकिल में एस्कॉर्ट करते हुए जंगलों के रास्ते से निकाला, लेकिन इनको फिर भी जाने नहीं आया। सोशल मीडिया में फिर भी इन्होंने लिखा कि निशा भगत को खूब मारा गया, औकात है तो छू के दिखा दो। मेरा आदिवासी समुदाय बता देगा कि और एक इतिहास रचने के लिए आदिवासी समुदाय तैयार है कि नहीं है? जय आदिवासी, जय जय आदिवासी। तो कुर्मी समुदाय को मैं इस वेस्ट बंगाल की पावन धरती से यही कहना चाहती हूं कि आप जोर जितना भी लगा लो, आदिवासी अस्मिता को जरा सा नहीं हिला सकते हो। और मैंने कहा भी था और आज यहां भी कहूंगी, आपको लगता है कि विवादित है तो मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि अगर मैं कह रही हूं कि आदिवासी अस्मिता पे सवाल उठाओगे, खिलवाड़ करोगे, आदिवासी हक लेना चाहोगे, तो मैंने कहा दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। तो मैं आज एक बात कहना चाहती कुर्मी समुदाय के लिए कि इन जेल कैंप से निकालने के बाद इन 2 महीनों में हजारों ऐसे मैसेजेस हैं, हजारों ऐसे मैसेज हैं जो कि मैं मुंह से बयां नहीं कर सकती हूं। आप दूसरे की मां, बहन, बेटी का इज्जत उछालोगे और सोचते हो कि आदिवासी समुदाय की बेटियां मौन रहेंगी, तो ऐसा कतई नहीं होगा। शायद ही आपने अपने पूरे इतिहास में ऐसी बेटी नहीं देखी होगी। तो मैं यही दिखाना चाहती हूं, चाहे वो लंबोदर महतो हो, चाहे जेल कैंप का सुप्रीमो स्वघोषित टाइगर जयराम महतो हो, चाहे XYZ फर्जी कुर्मी समुदाय के नेता और जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहती हूं कि जब तुम आदिवासी बेटियों को गाली गलौज कर सकते हो, मारने की धमकी दे सकते हो, मारने के लिए रास्ते पे उतर सकते हो, और तुम्हें मैं चैलेंज भी नहीं कर सकती। कौन से संविधान की बात कर रहे हैं ये लोग? क्या मैं कहूंगी कि क्या हेमंत सोरेन का ये लोग बी टीम और दलाल है? जिस तरीके से ये लोग मुझे कहते हैं कि निशा भगत इसकी दलाल है, उसकी दलाल है, मैं आज समाज की बेटी होकर के समाज का काम कर रही हूं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि आज हेमंत सोरेन एक आदिवासी बेटा, आदिवासी बेटियों पे जो प्रहार किया जा रहा है, गंदे गंदे गालियां दी जा रही है, जो नेपाल बना देने की बात की जा रही है, जो आदिवासी अस्मिता को लगातार खतरे में भेजने का काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए संविधान नहीं है क्या? या चुनाव आएगा तब संविधान होगा? संविधान में एक एक नियम है कि किस तरीके से अपने राज्य को संचालित करना, अपने देश को संचालित करना है। और ये जितने भी राजनीतिक दलाल और दोगले किस्म के लोग आज समाज को बेचने का काम किए हैं। इतना ही कहके मैं इस वेस्ट बंगाल की पावन धरती में जो उल-गुलान का नारा आपने दिया है, इसके लिए तहे दिल से और मंच पर आसीन हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव एवं तमाम लोगों का जो आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, झारखंड से आदिवासी बेटी ज्योत्सना केरकेटा जी हो, चाहे आदिवासी बेटा पन्ना जी हो, चाहे केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी हो, आदिवासी मूलवासी मंच की सचिव खुशबू नायक जी हो, चाहे रांची जिला के अध्यक्ष भाई अमर तिर्की जी हो, सभी को मैं और आप लोगों के बिना ये सभा कतई नहीं हो सकता था। जो आप यहाँ पहुंचे और आपकी बेटे बेटियों का ये नया उल-गुलान, जो अस्मिता की लड़ाई का, हक और अधिकार की लड़ाई का, जो कुर्मी समुदाय के लोगों को आदिवासी सूची में शामिल न होने देने के लिए इस जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए यहाँ की प्रशासन का और यहाँ पे तमाम बैठे हुए इस भारत के संविधान के चौथे स्तंभ का मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, जोहार करती हूँ। जय आदिवासी।